Hello everyone, welcome to Students Point. This is 10th of January and we are going to see all of the important questions for the day. So pay your attention till the end. और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. बेल आइकन दबाना जरूरी है टू रिसीव द नोटिफिकेशन एट द अर्लीस्ट. लेट्स बिगिन नाउ. लेकिन सबसे पहले एक है क्वेश्चन फॉर द डे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है. क्वेश्चन है कि 16th प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या है. यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं. लेट्स बिगिन नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ 16th प्रवासी भारतीय दिवस. 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस के चीफ गेस्ट किसे बनाया गया है. तो ये हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी. तो यहाँ बी है सही आंसर. चंद्रिका प्रसाद संतोखी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम. ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और यहाँ के वो प्रेसिडेंट हैं. और थीम 16th प्रवासी भारतीय दिवस का है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इंडिया और जापान ने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर अ लोन ऑफ अप टू ब्लैंक बिलियन येन. येन जो कि जापानीज करेंसी है और ये लोन साइन किया गया है इंडिया में इकोनॉमिक सपोर्ट देने के लिए टू हेल्प वल्नरेबल एंड अफेक्टेड पॉपुलेशन ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस. तो ये कितने बिलियन येन का एग्रीमेंट साइन किया गया है. तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया है 50 बिलियन येन. सो यहाँ बी है सही आंसर. और ये जापान्स ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन का पार्ट है. इसका जो इंटरेस्ट रेट इस लोन पे लगाया जाएगा वो केवल 0.65% पर एनम लगाया जाएगा. तो काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट पे जापान ये इंडिया को लोन दे रहा है और इसका रीपेमेंट पीरियड होगा 15 ईयर्स. साथ ही 5 ईयर्स ग्रेस पीरियड भी है. साथ ही अगला क्वेश्चन देखने से पहले इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस फॉर दिस ईयर 2021 देन यू कैन इनरोल इनटू आवर न्यू बैच फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस. The course fee is just rupees 2499. If you have some financial issues, you can pay it in 2 installments, and after paying you have to send your confirmation here at this email ID pointstudent2020@gmail.com. The link for subscription have been provided below in the comment section as well as in the description box of the video. So go there and do subscribe. Also, if you are preparing for Uttar Pradesh or Bihar Public Service Commission, then a test series has been started particularly focused on examinations which will be held this year 2021. There will be 25 tests in this series. 20 टेस्ट will be subject wise. 20 टेस्ट जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे और 5 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट होंगे. फुल लेंथ यानी कि completely based on your examination pattern. इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के हैं आपके एग्जामिनेशंस में आने के वैसे क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए जाएंगे. इसके साथ आपको पीडीएफ और वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कराई जाएगी. एंड द फी फॉर दिस टेस्ट सीरीज इज जस्ट ₹499. अगेन द लिंक फॉर सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स मूव अहेड नाउ. द थर्ड क्वेश्चन. देयर हैज़ बीन अ डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट फॉर द कार्बी आंगलोंग. कार्बी आंगलोंग को एक ऑटोनोमस यानी कि एक अलग स्टेट बनाने का डिमांड रखा गया है. तो ये कार्बी आंगलोंग एट प्रेजेंट किस स्टेट का पार्ट है. तो ये पार्ट है द स्टेट ऑफ असम. तो यहाँ ए है सही आंसर. और डिमांड ये रखी जा रही है कि अंडर आर्टिकल 244A यानी कि 244A कार्बी आंगलोंग को एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए. और ये डिस्ट्रिक्ट्स एट प्रेजेंट गवर्न किए जाते हैं अंडर दी ऑटोनोमस काउंसिल्स कार्बी आंगलोंग एंड नॉर्थ कचार हिल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूएनएससी. यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में दिए गए स्टेटमेंट्स को कंसीडर करें. लेट्स सी. इंडिया जो है वो चेयर करेगा 3 सब्सिडरी बॉडीज़ को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के. तो ये ऑप्शन सही है. फ्यू डेज बैक हमने ये देखा था कि इंडिया हैज़ बिकम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द 8th टाइम. 8वीं बार इंडिया को यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया है. और एज अ नॉन परमानेंट मेंबर बनने के बाद इंडिया विल चेयर
3 की सब्सिडरी बॉडीज ऑफ यूएनएससी। वो 3 बॉडीज़ कौन कौन सी हैं? दिस बॉडीज़ आर काउंटर टेररिज्म कमिटी, तालिबान सैंक्शंस कमिटी एंड लिबिया सैंक्शंस कमिटी। तो ये ऑप्शन भी सही है। इंडिया इन तीनों कमिटीज़ को चेयर करेगा। आई रिपीट दिस नेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। काउंटर टेररिज्म कमिटी, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही कंसर्निंग इशू है, टेररिज्म। एंड तालिबान सैंक्शंस कमेटी, अगेन तालिबान जो कि इंडिया को एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के लिए जानी जाती है। अगेन दिस कमेटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मच कंसर्निंग फॉर इंडिया। एंड नाउ लिबिया सैंक्शंस कमेटी। हाल के दिनों में आपने सुना होगा कि लिबिया में काफ़ी कूप की अटेम्प्ट हुई है या फिर मिलिट्री फैक्शंस आपस में दोनों में कुछ वॉर लाइक सिचुएशंस भी देखने को मिला है। तो ऐसे में अगेन दिस सैंक्शंस कमेटी बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। सो हियर सिंस बोथ ऑफ दिस ऑप्शंस आर करेक्ट, सो सी इज द राइट आंसर। ये अनाउंसमेंट आया है बाय द इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट यूएनएससी हु इज़ टीएस त्रिमूर्ति। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि एट प्रेजेंट यूएनएससी में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो वो हैं टीएस त्रिमूर्ति। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। द फिफ्थ क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड गवर्नमेंट्स डिजिटल कैलेंडर एंड डेयरी ऐप इन न्यू दिल्ली? गवर्नमेंट का डिजिटल कैलेंडर और डेयरी ऐप किसने लॉन्च किया है इन न्यू दिल्ली? सो इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्रकाश जावड़ेकर। सो हियर बी इज द राइट आंसर। प्रकाश जावड़ेकर इज़ द मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और ये डिजिटल कैलेंडर और ये डेयरी ऐप इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी इसका कॉस्ट नहीं लगेगा। एंड इट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 15th of January this year in 11 languages. This is also important to remember that this digital calendar will be available in 11 different languages. Next question now. एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर का जिसका नाम है मेरा गांव मेरा गौरव। इट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो ये मेरा गांव मेरा गौरव इनिशिएटिव किस ईयर में लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था इन द ईयर ऑफ 2015। और ये इनिशिएटिव है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का और इसे कैरिड आउट किया जा रहा है रिसेंटली इन इब्रामपुर, वैलिंग एंड पारा विलेजेस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा गांव मेरा गौरव का? इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फार्मर्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एडवाइजरीज ऑन रेगुलर बेसिस। फार्मर्स को नॉलेज प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन और एडवाइजरी प्रोवाइड करना, साथ ही साइंटिस्ट और फार्मर्स के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करना। और ये स्कीम या इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, साथ ही डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन टू रिसीव द नोटिफिकेशन एट द अर्लीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में एक 105 मिलियन US$ का एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। वो किस स्टेट के साथ ऐसा किया गया है? तो ये दिस एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड विद द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सो हियर सी इज़ द राइट आंसर। और इसमें 5 मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ साउदर्न वेस्ट बंगाल को इंक्लूड किया गया है, जिसमें कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया भी इंक्लूडेड है। कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया जहाँ पे 30 million और इवन मोर देन दैट विच इज़ अराउंड 1/3 ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन रहते हैं या डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट ऑफ 600 megawatt विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? नाउ हियर यू हैव टू फोकस दैट इट इज़ टॉकिंग अबाउट, ये बात कर रहा है अबाउट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। सिर्फ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट फ्लोटिंग, यानी कि जो कि पानी पे तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो ये कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है इन द स्टेट ऑफ MP, मध्य प्रदेश। कुछ दिन पहले अगर याद हो, इन लास्ट ईयर इन 2020 रेवा सोलर पावर प्रोजेक्ट भी यहीं पे सेटअप किया गया था। और एक बात आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि MP में सेटअप किया जा रहा है, उसका कैपेसिटी कितना होगा? तो उसका कैपेसिटी होगा 600 मेगावाट। सो आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दिस फैक्ट्स। मध्य प्रदेश के रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हरदीप सिंह डांग ने ये इन्फॉर्म किया है कि ये
सोलर फ्लोटिंग एनर्जी पावर प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा या कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ऑन दी ओमकारेश्वर डैम ऑन नर्मदा रिवर। अगेन दिस फैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नर्मदा नदी के ऊपर ओमकारेश्वर डैम जो है वहीं पे ये सोलर पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और ये फंक्शनल होगा बाय द ईयर 2022 टू 2023 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन है जो वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं सरपासिंग अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस ऑन द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स? तो ये है इलॉन मस्क, टेस्ला के फाउंडर हैं इलॉन मस्क। ही हैव बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड सरपासिंग अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हु हैव बिकम द रिचेस्ट पर्सन, हु हैज़ बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया रिप्लेसिंग मुकेश अंबानी। Few days back we have seen that Mukesh Ambani was the richest person, but now he have been replaced by someone else. I think he belonged from China. So everyone has to tell the name of that person in the comment section. Let's see how many of you can answer it. Elon Musk. Elon Musk have become the world's richest person, surpassing the Amazon founder Jeff Bezos. और एलॉन मस्क फाउंडर हैं स्पेसएक्स के और टेस्ला। स्पेसएक्स जो कि एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है बिलोंगिंग टू यूएस, और टेस्ला जो कि एक व्हीकल कंपनी है, उसके ये सीईओ भी हैं और इनका नेट वर्थ है 188.5 बिलियन यूएस डॉलर। देखिए ये बिलियन है ना कि मिलियन। 188.5 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि 1.5 बिलियन यूएस डॉलर ज़्यादा है दैन जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, कौन सा वो फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक है इंडिया का जो कि एक पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो गया है? विच इज़ द फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया टू ट्रांजिशन इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक? सो इट इज़ शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, इन शॉर्ट कॉल्ड एज SMCB। ये अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स से काम करेगा एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। जनवरी 2020 में इसने रिसीव किया था इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द कॉमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच गेव द कोऑपरेटिव बैंक 18 months टाइम टू कमेंस द बिजनेस एज स्मॉल फाइनेंस बैंक। नाउ लेट्स सी सम पॉइंट्स इन न्यूज़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अब जम्मू एंड कश्मीर कैडर को आगमुट कैडर में मर्ज कर दिया जाएगा। जिस तरह से डिफरेंट कैडर्स होते हैं जैसे कि यूपी कैडर, बिहार कैडर, तमिलनाडु कैडर, उसी तरह से एक होता था जम्मू एंड कश्मीर कैडर। लेकिन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरी और बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 UTs, अब जम्मू एंड कश्मीर कैडर को आगमुट कैडर में मर्ज कर दिया गया है। आगमुट कैडर में कौन कौन से स्टेट्स के सर्विसेज आते हैं? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और साथ ही यूनियन टेरिटरीज के। सो दैट्स ऑल I think everyone have found the video useful. If yes, then do like and do share the video, subscribe and press the bell icon. We'll meet again in the next video. Until then, stay safe and thanks for watching.